हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट विच इज फ्रॉम सेक्शन 3 टू सेक्शन 50। नाउ दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस एंड पनिशमेंट। तो अगर आप किसी भी चाइल्ड को फॉर पोर्नोग्राफी यूज करते हो तो उस बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है और इसकी क्या पनिशमेंट है वो भी बताई हुई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 13 से। सेक्शन 13 says using child for pornographic purposes. So when you use a child in media by TV, internet or any electronic form for sexual gratification, किस लिए ये बहुत important keyword है कि आप sexual gratification के लिए use कर रहे हो, प्लस पर्पस क्या है आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ चाइल्ड, आप सेक्सुअल ऑर्गन्स दिखा रहे हो चाइल्ड के, और यूज ऑफ चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्ट या फिर उस बच्चे का यूज कर रहे हो किसी भी सेक्सुअल एक्ट के लिए, और इनडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड, और या फिर आप किसी भी तरीके से उसको इनडिसेंटली या ऑब्सीन तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये हमारे सेक्शन 13 में बताया गया है कि इस तरीके से आप जो है अगर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए चाइल्ड को यूज कर रहे हो तो क्या होगा। ठीक है, तो एक बार इससे हम लोग बेयर एक्ट से भी पढ़ लें। सो whoever uses a child in any form of media, किसी भी तरीके से, मीडिया के किसी भी फॉर्म से, इंक्लूडिंग प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट बाय टेलीविजन चैनल्स और इंटरनेट और एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और प्रिंटेड फॉर्म, whether or not such program or advertisement is intended for personal use or for distribution for the purposes of sexual gratification. इस gratification के लिए which includes representation of sexual organs of the child और usage of a child engaged in real or stimulated sexual acts, आप किसी sexual act के लिए उसे use कर रहे हो। और देखो यहाँ पर विद और विदाउट पेनिट्रेशन दिया हुआ है, तो ये विद पेनिट्रेशन भी हो सकता है और विदाउट पेनिट्रेशन भी हो सकता है, और द इनडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड, इनडिसेंटली और ऑब्सीन तरीके से आप अगर चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ठीक है। देन सेक्शन 14 में इसकी पनिशमेंट दी हुई है, पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। मिनिमम जो है इसकी पनिशमेंट 5 years की है प्लस फाइन है। सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अगर होता है, दोबारा से आप इसी ऑफेंस के लिए अगर कन्विक्ट किए जाते हो, चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज करने के लिए आप अगर दोबारा से कन्विक्ट किए जाते हो तो उसमें 7 साल की इम्प्रिजनमेंट है प्लस फाइन है। 2019 में एक अमेंडमेंट आया था, उसमें ये बताया गया इफ पर्पस इज टू कमिट ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, 5, 7 एंड 9। हमने सेक्शन 3, 5, 7 एंड 9 में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 3 में हम लोगों ने पढ़ा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 5 में पढ़ा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 7 में पढ़ा सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्शन 9 में पढ़ा एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। बेसिकली इन दोनों में हम लोगों ने पेनिट्रेशन पढ़ा, इन दोनों में नॉट पेनिट्रेशन पढ़ा, दैट देयर इज नो पेनिट्रेशन इन दिस। तो वहां पर अगर पर्पस है इस तरीके के ऑफेंस कमिट करने का, इन सेक्शंस में ऑफेंस कमिट करने का, तो उसमें पनिशमेंट 4, 6, 8, 10 इन सेक्शंस की तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ पनिशमेंट मिलेगी इस सेक्शन की भी। देखो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, इसमें क्या लिखा हुआ है इस सेक्शन में। बेसिकली बात यह है कि अगर पर्पस है ये सारे ऑफेंसेस कमिट करने का, तो पनिशमेंट हमें यहाँ पे भी मिलेगी और इस सेक्शन के अंदर भी मिलेगी, प्लस मिलेगी। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारे सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 से हाँ, whoever using a child or children for pornographic purposes under subsection 1, आप पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए तो उसे यूज कर ही रहे हो। यहाँ पर जो हमने देखा कि आप उसे पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए तो यूज कर ही रहे हो, ठीक है यहाँ पर, लेकिन commits an offense referred to in section 3 और section 4, सॉरी सेक्शन 3 और सेक्शन 5 और सेक्शन 7 और सेक्शन 9, आप सेक्शन 3 के लिए भी उसे और जो है क्या कर रहे हो, और आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो सेक्शन 3 का भी, सेक्शन 5 का भी, सेक्शन 7 का भी, सेक्शन 9 का भी, बाय डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन सच पोर्नोग्राफिक एक्ट। आप खुद उस एक्ट में, मतलब ये जो बताया गया है ये चीज आप खुद उस एक्ट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हो उस पोर्नोग्राफिक एक्ट में। ठीक है, shall be punished for the said offenses under section 4, section 6, section 8 and section 10। तो आप यहाँ के लिए तो पनिश किए ही जाओगे, साथ साथ in addition to the punishment provided in subsection 1,
साथ साथ हम यहाँ पे जो पनिशमेंट दी जाएगी वो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 की भी दी जाएगी। समझ में आया? देखो क्या कहा है कि जो अथॉरिटीज, आपको याद है हमको यहाँ पर अथॉरिटीज बताई गई थी 5 और 9 में। 3 में हम लोगों ने देखा कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह हो रहा है। तो ये सब चीजें जब हो रही हैं तो आप डायरेक्टली उसमें आप इन्वॉल्व हो उस पोर्नोग्राफिक एक्ट में, तो आपको यहाँ की पनिशमेंट तो मिलेगी, सेक्शन 4 सेक्शन 6 सेक्शन 8 और सेक्शन 10 की पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ आपको सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 की भी पनिशमेंट मिलेगी, यानी कि ये पनिशमेंट भी आपको मिलेगी। ठीक है, फिर सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 कहता है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। आप क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे हो पोर्नोग्राफिक मटेरियल को जिसमें वो बच्चा है। सो इफ यू आर पोजेसिंग, आपके पास पोजेशन है उसका, आप ट्रांसमिट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, या डिस्प्ले कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो उसका जो है आपको बताया गया है इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है, पनिशमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सेक्शन आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। बस इतना इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो पनिशमेंट है इसमें, वो पनिशमेंट किस लिए दी जाएगी, आप पोजेस करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, शेयर करने के लिए, कि डिस्प्ले, डिस्ट्रीब्यूट या कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आपने यूज किया तो पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी क्लियर एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो रियली वेरी हेल्पफुल। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।